तो गुरु, अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तुम पता ही होगा कि रूहानी घर में वेल चोरी हो जाने के बाद में अब यहाँ गुरु कैसे भी आता है उस जो चोरी हुई है उसका पता लगाने के लिए, लेकिन जहाँ तो इसके भी खतरे में है क्योंकि तो लोकी वेल इसको भी मारने की जो पूरी प्लानिंग बना चुका होता है, अब वो कुछ कर नहीं सकता और यहाँ से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में ही जैसे चोरी के बारे में घर में पता चलती है रूहानी को तो ये बहुत परेशान होती है। हालांकि इस चीज के बारे में गुरु को पता नहीं होती। वो उससे पूछता है कि तुम सैड क्यों हो, घर से तो ये बाहर जा नहीं सकते। अब जब जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो सोचता है कि चलो ठीक है, एक काम करता है, डायरेक्ट इसके घर ही चलते हैं और वो ऐसा ही करता है। वो रूहानी घर पहुंच जाता है जहाँ पे स्टोरी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि वेल रूहानी का जो डैड है ना वो बहुत चिंतित होता है। उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करे, आखिर जो चोरी हुई है गहने वो वापस कैसे आएंगे। और गुरु एक से यहाँ पे आ जाता है तो बेटर और बढ़ जाता है। भाई ये नफरत करता है गुरु से तो ये उसको मारना चाहता है, जहाँ चाकू को ले लेता है कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन गुरु बोल देता है कि मैं नहीं चाहूंगा, मैं अपनी वाइफ यानी कंपाउंडर के नजरों में आंसू नहीं देख सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ सब कुछ करूंगा। आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं करूंगा और मैं जरूर खोजूंगा 2 दिन के अंदर आखिर उस चोर को कौन है। पुलिस वाले भी आते हैं भाई, वो भी छानबीन करते हैं तो उनको भी शक होता है कि जब घर के सारे दरवाजे बंद है, खिड़की बंद है तो फिर चोरी हो कैसे सकती है। मतलब घर का ही कोई है जो मिला हुआ है। हो सकता है कि शायद बाद में रूहानी का जब हुआ है वही ये सारी चीजें की हो, लेकिन फिलहाल तो कोई सबूत नहीं होती है तो यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आकर के चाकू लेकर के रूहानी के डैड हमला करना है, ये सारी चीजें जब निकी फोन पे होती है और रूहानी को बता रही होती है तो सभी जो गुरु के घर वाले हैं वो सब सुन लेते हैं। उसके डैड भी सुन लेते हैं, वो भी बहुत गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं गुरु को कि गुरु आप वापस आ जा, लेकिन गुरु वापस आ तो जाता है लेकिन जो तो लोकी वेल पूरी प्लानिंग से मतलब अब मारना चाहता है, अपने बेटे का बदला लेना ही है उसको, तो वो शूटर्स को बोल देता है कि ये लास्ट मौका है और इस बार गुरु को मार दो। और गुरु चिंतित होता है और वैसे एक आदमी को भेजता है, एक मोहरा जो जाए गुरु को फंसाए अपनी बातों में और उससे उस जगह लेकर के आए जहाँ शूटर्स मतलब निशान बना के बैठे हैं कि हाँ भाई यहाँ आते ही हम लोग शूट कर देंगे। और वो इंसान ऐसा ही करता है। गुरु यहाँ पे आ भी जाता है। हालांकि इसकी जान ये कैसे बचेगी यहाँ पे, ये सारी चीज़ें भी देखना काफ़ी मजेदार होने वाली है जो नेक्स्ट प्लॉट में क्लियर हो जाएंगी। बट सच में इस बार काल इसके सर पे खड़ा है। अगर ये यहाँ से बच जाता है तो समझो तो चोर को पकड़ तो लेगा, लेकिन अगर नहीं बच पाता है तो फिर स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी जो सच में काफ़ी मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है।